हमारे किसी खास दिन में चलता है। जब आप मैं एक चीज नोटिस करती हूँ, जब ना कोई स्त्री जब किसी शिशु को जन्म देती है, तो वो क्या करती है, जब उसको जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है, असहनीय। मेरी भी दो बच्चियां हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुई हैं, तो मुझे वो पीड़ा का अनुभव है, इसलिए शायद मैं ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। तो जब आप किसी के साथ में आप जब बताते हैं ना कि उस पीड़ा का जो पीड़ा होती है, आप उसे बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे वो शिशु आपके गोद में आता है ना, आप वो पूरी पीड़ा भूल जाते हैं। और ये जो स्पेशल शक्ति है, ये होती है माँ के पास में। शायद इसी कारण से रहता है ना कि जब कोई लड़कियां रहती है ना, वो अपने माता से ज्यादा करीबी हो जाती हैं, क्योंकि उनको वो चीज पता रहती है। जब खुद के बच्चे होते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि आप जब जन्म लिए होंगे तो आपके माता पिता को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी सारी पीड़ा उन्होंने सही होगी, कितना संघर्ष उन्होंने देखा होगा। तो आप जब इस दौर से गुजरते हैं ना, तो आपको माँ की वैल्यू और ज्यादा समझ आती है। और क्योंकि आज बहुत ज्यादा स्पेशल डे है, मदर्स डे है, तो मैं आप सभी से एक चीज गुजारिश करना चाहूंगी कि जो भी सौभाग्यशाली है, जिनके पेरेंट्स साथ में है, जिनके पेरेंट्स का आशीर्वाद उनके साथ है, वो जरूर अपना प्यार जताएं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, उनसे जाके उनका आशीर्वाद लें, उन्हें बताएं कि वो आपकी लाइफ में कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है ना कि माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, तो उसके लिए चार पंक्तियां कहूंगी। माँ सिर्फ एक दिन की बात नहीं, वो तो हर सुबह की शुरुआत है। माँ सिर्फ एक दिन की बात नहीं, वो तो हर सुबह की शुरुआत है। उनकी ममता में छुपा है सारा जहां, वो खुद में एक कायनात है। और जब बात हो रही है माँ की, तो जो हमारी जननी है, तो जन्मभूमि भी हम उससे परे नहीं रह सकते। और इसलिए कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान है। आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है कि जो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हमने जो प्रतिशोध लिया, उसके बाद कोई भी दुश्मन 25 बार सोचेगा आंख उठाने के पहले। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारी पूरे हिंदुस्तान की जनता, सबको दिल से धन्यवाद है। और साथ में सबसे ज्यादा जो गर्व और गर्व का जो भाव आता है, वो आता है, सम्मान का भाव आता है, वो आता है हमारे सैनिक के लिए। उन सब के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। और हमारी पूरी कैंगन टीम से अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। थैंक यू आप सभी को। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो सैनिक होते हैं, वो कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनते हैं आधे घंटे की और जाके युद्ध में तैयार रहते हैं, या 2-4 दिन अभ्यास किए और युद्ध में उतर गए? नहीं, ये सतत प्रयास का नतीजा होता है। ये दैनिक दिनचर्या होती है उनकी, वे रोज मेहनत करते रहते हैं। हाँ, मोटिवेशन अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कोई पानी को जब हम गर्म करते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस से वो गर्म होना चालू होता है, लेकिन 99 तक के जो रहता है वो उसकी गर्माहट होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो 1% होता है, वो होता है उसका मोटिवेशन का रोल। क्योंकि जैसे हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे हनुमान जी हैं, उनको सबसे ज्यादा जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जिनको बोला जाता है, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। उनको भी जामवंत जी ने सिखाया था, उनको भी उनकी शक्तियों को जागृत करना कहा था, तब वो जाके मोटिवेट हुए। उनके पास शक्तियां पहले से थी, लेकिन मोटिवेशन की आवश्यकता उन्हें भी हुई थी। और ऐसे ही जब युद्ध हुआ, महाभारत, तो उसमें श्री कृष्ण जी ने भी गीता के माध्यम से अर्जुन को भी मोटिवेट किया था। तो मोटिवेशन की अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन सोचेंगे कि हम जाएं और डायरेक्ट डेमो कर ले या हम मशीन बेच दें, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको लगातार निरंतर कुछ ना कुछ सीखना होगा, निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी। और रही बात, जब आप 99% आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जो मोटिवेशन की जरूरत है ना, वो हमारे ग्रुप के जैसे वैभव दादा है, प्रधान सर है, हाड़ा सर है, इन सब के माध्यम से आपको मिलते रहता है।
तो आप जब किसी भी फील्ड में हैं, आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। लगातार करते रहना ही किसी भी ऊंचाई तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा माध्यम होता है। और दोस्तों, आज क्योंकि कार्यक्रम अपनी जर्नी बताने के लिए मुझे बताया गया था कि आप कैंगन से कैसे जुड़े, कैसे आपने इसमें बिजनेस किया, तो इस चीज के बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक हम सब एक गेम खेलते हैं। आप सब रेडी हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिए। एक छोटा सा ही गेम है। अगर आपके पास कॉपी पेन होंगी तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप बिजी हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप मन में सोच लीजिएगा। ठीक है? ओके। तो आज जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें आपको एक ऐसी व्यक्ति के बारे में सोचना है जो जिनसे आप कभी मिले नहीं हो और उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हो, उनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा आपको इम्प्रेस करता है, आप बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं, या उनकी जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको अच्छी लगती, बशर्ते ये है कि आप उनसे मिले ना हो। जैसे मैं हाड़ा सर को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, मैं बहुत इंस्पायर रहती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनसे मिल चुकी हूँ तो मैं उनकी खूबियां नहीं लिखूंगी। लेकिन जैसे मैं मोदी जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मोदी जी से बहुत इंस्पायर हूँ, उनके जो गुण है वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप उनके गुणों को लिखिए जिनको आप इंस्पायर जिनसे आप इंस्पायर हैं। और जब आप जो भी उनके 4-5 पॉइंट्स होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। और या तो आप मन में सोच लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। और जैसे आप वो 5 पॉइंट सोच लेंगे, आप एक बार फिर से मुझे यस टाइप करके भेजिए। जैसे मैं मोदी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ, मिली तो हूं नहीं उनसे, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, उनका नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब आप सभी अपना जो भी आपने नोट डाउन किया है, एक बार उस चीज को ध्यान से सोचिए। हाड़ा सर हैं क्या हमारे साथ? नहीं है भाभी। अच्छा सर, आपने भी सोचा होगा किन्हीं के बारे में जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनसे आपने मिला नहीं है कभी। बिल्कुल। सर, उनकी खूबियां आप बता पाएंगे, क्या क्या आपने उनमें ढूंढा? एक्चुअल में एक सबसे बड़ी खूबी तो उनकी है कि उनकी लाइफ बहुत स्पिरिचुअल है। मतलब हमेशा हर चीज को बहुत ही गहराई से अंडरस्टैंड करते हैं और हमेशा सर, धर्म के आवाज प्रति बहुत आवाज अग्रेसिव थोड़ी रहते हैं। क्लियर नहीं आ रही है सर। लाइफ उनकी बहुत वो है, मतलब स्पिरिचुअल है। हमेशा धर्म के प्रति बहुत अच्छे विचार रखते हैं। दूसरा, वो हर काम को करने के लिए हमेशा हर पल तैयार रहते हैं। तीसरी उनकी खूबी है कि वो किसी काम को जब शुरू करते हैं तो उसको छोड़ते नहीं, मतलब वो अंत तक ले जाकर ही उसको फिनिश करते हैं, तभी छोड़ते हैं। और चौथी उनकी खूबी है, वो हर किसी के लिए हमेशा एक जैसा भाव रखते हैं। वसुदेव कुटुंबकम जैसा, मतलब कोई किसी से खास लेना देना नहीं है, सबके लिए समान रखते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी उनकी ब्यूटीफुल खूबी है, और मैं प्रयास करता हूँ कि जिंदगी में वो हमसे मिले और मैं उनसे मिलूं, और जो मैं प्रेरणा उनसे बार बार लेता रहता हूँ। आखिरी की जो लास्ट उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है, वो हमेशा मोटिवेट, हमेशा मोटिवेट। सर, ये मैं उनकी आपको, पांच। जी जी, जी। अब सर ये चीजें जैसे आपने बताई, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे, सबको तो मैं पर्सनली एकदम घर में यानी किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं एकदम श्योर हूँ जितनी क्वालिटीज आपने बताई ना अभी, वो सारी क्वालिटीज आपके में ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। आप सोच के विचार करके देखिए। और यहाँ जितने लोग ये जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो भी जिन्होंने भी जो सोचा या लिखा है, आप खुद उस चीज को टैली कीजिएगा, जूम मीटिंग के बाद भी टैली करिएगा कि ये जो खूबियां मैंने आप लोगों से पूछी ना, वो सारी खूबियां आपके अंदर होंगी ही होंगी। आप इस चीज को महसूस करेंगे। क्योंकि आपके अंदर क्या क्वालिटी है ना, अगर मैं आपको कई बार पूछूं कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में 10 अच्छी बातें लिखी हैं आप, तो आप अपने बारे में शायद, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग होंगे जो 10 अपनी तारीफ लिख पाएंगे या आपकी जो क्वालिटीज है लिख पाएंगे। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारे अंदर जो हमारी वैल्यू क्या है। आपने जितनी चीजें बताई ना सर, डेफिनेटली वो आपके अंदर है।
और जितने लोगों ने भी लिखा है सबके अंदर उनकी क्वालिटी है, जो हमें एक दूसरे को, जो जिसको हम देखते हैं इंस्पायर होते हैं ना, वो हमारे अंदर छुपा होता है। ऐसी बहुत से लोग हैं जो अपनी खुद की वैल्यू नहीं जानते। उन्हें लगता नहीं कि हमारी लाइफ में, मैं खुद भी उसमें से एक थी, मुझे खुद अपना वैल्यू नहीं पता था। शायद मैं जब तक जूम मीटिंग या मैं कैंगन से नहीं जुड़ी थी, कैंगन में एक दिन हम लोग को बोला गया कि आप अपनी खूबियां लिखिए। दो तीन खूबी लिखी, फिर ऐसा लगा अपनी तारीफ क्या लिखूं, मेरी क्या वैल्यू है, ऐसा टाइप का लगने लग जाता है। यह हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब आप किसी को इंस्पायर करते ना, तो आप उस चीज को महसूस करते हैं, उस चीज को फील करते कि हाँ, ये क्वालिटी तो सच में मेरे अंदर भी है। शायद इसमें से बहुत सारे लोग अभी इस चीज को देख रहे होंगे, समझ भी रहेंगे कि जितनी क्वालिटीज उन्होंने लिखी है ना, वो सब उनके अंदर है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो एक बार सिर हिला दीजिए, क्योंकि महिला शक्ति मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा आपने फील किया? तो अपनी वैल्यू पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी खुद की तारीफ करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, खुद की इंपॉर्टेंस समझेंगे, तब आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि हमें कई बार पता नहीं रहता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। कैंगन की जर्नी मेरी जब स्टार्ट हुई ना, सच बता रही हूँ, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि मैं कैंगन बिजनेस करूंगी। क्योंकि जब हमारे घर डेमो दिखाने आए, तो मेरे जो अपलाइन है, मिस्टर गौरव सर और सरोज मैम, ये दोनों दिखाने आए डेमो। डेमो देख के लग तो अच्छा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि तुरंत तुरंत में रेट डिस्क्लोज हो गया। अब जैसे उन्होंने बताया कि 2,78,500 की मशीन, क्योंकि मैंने अपना माइंड सेट किया था मशीन का डेमो तो अच्छा दिख रहा है, 40-50 हजार होगा तो मैं ले लूंगी बिल्कुल। लेकिन जैसे उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट बताया ना, तो पहला लाइन मेरे मुंह से निकला, मैं इतना महंगा पानी पी ही नहीं सकती, मेरे गले के नीचे पानी जाएगा ही नहीं। बहुत अच्छी मशीन है आपकी, लेकिन मैं शायद इस पानी को नहीं पी पाऊंगी, बहुत महंगी है। उन्होंने कहा 7 दिन पानी छोड़ते हैं, और ठीक है, आप लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, लेकिन आप 7 दिन पानी पी के देखिए आप कैसा फील कर रही हैं। ठीक है, 7 दिन पानी पी देना उन्होंने चालू किया। और मैं सच बताऊं, मेरी लिटरली ना, मेरी मेडिसिन चलती थी, डाइजीन। यानी मैं राशन सामान में ना पूरा डाइजीन का पत्ता लेके आती थी और फ्रिज के ऊपर रखती थी। 3 टाइम मैं डाइजीन खाती थी, क्योंकि मुझे हाइपर एसिडिटी था। अगर मैं पानी भी पी रही हूँ, मैं सांस भी ले रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी वाली प्रॉब्लम चालू होती थी। तो मेरे लिए तो वो जो 7 दिन था, और उसके बाद ना जो अनईजी लगता था, वो लगता था साथ साथ में। सर इतना दर्द देता था कि जब तक वॉमिटिंग नहीं होती थी ना, तब तक मेरा सिर दर्द ठीक नहीं होता था। तो जब वो पानी लाके छोड़े, और 6 दिन में हमने जब उसे पीना स्टार्ट किया, 6-7 दिन, तो वो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। और जब 6वें दिन हुआ ना, शुरू शुरू में तो ऐसे पी लेते थे, पानी लाके छोड़े पी लेते हैं। लेकिन जब 5-6 दिन हुआ ना, तो मैं मेडिसिन लेना बंद कर दी। और मेडिसिन लेना बंद की, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, ये पानी में कुछ तो जादू है। मेडिसिन बंद हो गई। साथ साथ में ऐसा था कि हस्बैंड का पैर दर्द देता था, वो ठीक हो गया। और धीरे धीरे बहुत सी प्रॉब्लम उस 7 दिन में हमको समझ आने लगी। हालांकि बाद में थोड़ा सा पैसे का इशू रहा, क्योंकि हर किसी के साथ रहता है, इतना बड़ा अमाउंट हम लेके कभी नहीं बैठे रहते। हमको भी अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन फाइनली हमारे घर में मशीन आ गई। मशीन आने के बाद मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ मशीन को भी। और जो लोगों ने मुझे मेरे घर पे मशीन लाके दी, गौरव सर, सरोज दीदी को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी अच्छी चीज लाके दी। अब उन्होंने लास्ट में मुझे मैसेज किया, मशीन लग गई थी, पानी पी रहे थे, उन्होंने मैसेज किया कि भाभी जी आप बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। मुझे बिजनेस शब्द से ना, सच बताऊं, बहुत ज्यादा चिढ़ है। मुझे ऐसा लगता है कोई जब कुछ सामान देने आ रहा है, अगर बिजनेस बोल दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना सेलिंग के लिए आया है। वो हेल्थ वाला पार्ट ही नहीं आता उसमें। तो मैंने उनको लिख के भेजा, हम तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, और हमको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बिजनेस के लिए मत बताया करिए। अभी मैं मिलती हूँ उनसे, दीदी से, तो बहुत बार मैं हंसती भी हूँ कि कैसे आपको मैसेज लिख के भेजी थी। क्योंकि अब मैं बिजनेस कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं बिजनेस लाइन में आई कैसे हूँ। क्योंकि जब मशीन आई ना, पानी पीते थे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जब आप पानी पीते हैं ना, तो आप सामने वाले को ठीक लगने लगता है। तो या तो आप उस पानी के बारे में बताएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम अपनी बताएगा ना, सिर दर्द दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पानी को लाएंगे और बताएंगे कि अरे ये पानी पियो, एकदम ठीक हो जाओगे। तो जब बताना चालू की, 3-4 महीने होते गए पानी पीते पीते, फिर बैठे बैठे ऐसा लगा कि यार पानी के लिए बताना ही तो है, आपको करना क्या है।
एक चीज और मैं हमेशा ना फील करती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैं, मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या काम करूं जिससे मुझे अर्निंग हो, मैं कैसे बच्चों के साथ में मैनेज करके काम करूं, बच्चे स्कूल जाएंगे तब मैं काम कर पाऊंगी, या बच्चे साथ में तो मैं कैसे करूं। बहुत हाथ पैर इधर उधर हम मारते हैं सब। यूजुअली 90% लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक एज के बाद जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैं कर क्या रही हूँ। इन्हें सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी है, घर की है, मेरा मेरा अपना कोई पहचान नहीं है, अपने कोई वजूद नहीं है। तो उस समय ऐसा लगता है या एक्स्ट्रा हमको, क्योंकि आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को, दोनों की अर्निंग जरूरी है लगता है मुझे। मैं ऐसे महसूस करती थी। तो जब मैं उस समय ढूंढती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं भी किसी फील्ड में जा रही हूँ, आपको अनुभव मांगा जाता था। आपको बोलते थे आप इसकी डिग्री लिए हैं क्या, आप इसमें जो भी आपने कार्य का अनुभव लिया है वो बताइए। फिर मुझे समझ आया कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको अनुभव मांगेंगे, डिग्री मांगेंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो आप डिग्री लीजिए। जैसे ही इस कैंगन बिजनेस में आप आते हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा खूबी ये है कि आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, आपको कार्य का अनुभव नहीं मांगा जाता। आपने मशीन परचेस की और तुरंत आप उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया, ऐसी भी बताती थी, बिजनेस के साथ साथ में बताना शुरू किया। अब जब होता है कि जब आप बताना शुरू करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप किसी भी फील्ड में तब बोल पाते हैं जब आपको नॉलेज होता है। मुझे कोई किसी पंप पंप से रिलेटेड अगर कभी कोई बात करने बोले ना, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज ही नहीं है। लेकिन हाँ, कोई मुझे खाने का रेसिपी पूछे, कोई मुझसे मेकअप के बारे में पूछे, मैं 2-3 घंटा आराम से बता सकती हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं कैंगन बिजनेस मुझे करना ही है, तो मैं क्यों ना उसके बारे में नॉलेज लेते जाऊं। और ऐसा भी नहीं कि आप तुरंत डेमो बैग उठाए और आपको तुरंत नॉलेज हो जाएगा। आप धीरे धीरे सीखते हैं। हमारे साथ प्लस पॉइंट रहता है कि हमारे जो टीम रहती है, हमारे जो अपलाइंस रहते हैं, वो हमारे साथ हेल्प कराते हैं, हमारे साथ जाते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो मेरी भी जो कैंगन जर्नी का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, वो जब लोगों को बताते बताते, जैसे ही मैंने सोचा कि जब बताना ही है, तो 3-4 महीने बाद से मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से बताऊं। और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब मैं बताना शुरू करी, जाती थी मैं टीम के साथ में, बताई, और मेरे नीचे जब पहली मशीन बिकी, सच बता रही हूँ, इतनी ज्यादा खुशी हुई ना। वो जो 13,000 रुपये अकाउंट में आया, उसी समय से मेरी शॉपिंग की लिस्ट चालू हो गई बनाने। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि अरे, मशीन का तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आप कोई बिजनेस जब शुरू करना चाहते हैं ना, आपको 5 से 10 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके बाद बार बार आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको पूरा टाइम देना होता है। कैंगन बिजनेस बिजनेस के साथ सबसे प्लस पॉइंट है, आप टाइम अपने अकॉर्डिंग देते हैं। आपको बिजनेस जब आपका मन करता है तब आप उस चीज के लिए जाते हैं। सामने वाले से आप रूबरू होते हैं, आपको बातें ही बतानी होती हैं। ना तो आपको जगह लगती है कि आप सामान स्टॉक ला के रखें, ना आपको पैसा लगता है कि आप कोई पैसा उसमें अमाउंट फंसा के रखें। तो ये चीज हमारे साथ सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट मुझे ऐसे लगती है इस बिजनेस को करने के लिए। और इससे अच्छा बिजनेस मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ, मेकअप स्टूडियो के साथ, किचन क्लीनिंग विनिंग सबके साथ में मैं इस बिजनेस को शुरू की। और जब वो 13,000 रुपये अकाउंट में है ना, तो बता रही हूँ बहुत ज्यादा खुशी है। अब तो बहुत ज्यादा आता है, और मैं उसमें बहुत ज्यादा, इन्हें शॉपिंग की लिस्ट होती है ना, डिमांड बढ़ते जाती है जैसे जैसे आपके पास सामान आता है, जैसे जैसे पैसे आते हैं। एक चीज और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप पिता के घर में रहते हैं, पिता के जब पैसे आते हैं ना, आप पूरे शौक पूरे करते हैं। लेकिन आप खुद जब जॉब करते हैं, आप सैलरी आती है, तो आप उसे ना जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जब आपके पास कैंगन का पैसा आता है, तो वो आपके शौक को पूरा करता है। आप जितना भी पैसा कमा लीजिए अपनी सैलरी सैलरी से, या आप जो भी काम करते हैं बिजनेस से, लेकिन जब आपका कैंगन का पैसा आता है ना, तो वो जो शौक पूरे होते हैं ना, उसमें आप इंजॉयमेंट के साथ में आप अपनी आवश्यकताओं को, आवश्यकता नहीं, अपने शौक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैं खुद भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम रहते हैं ना, वैसा हम सोचते हैं सामने वाले को। और ये सेम चीजें मैं महसूस करती हूँ जब मैं डेमो देने जाती हूँ। क्या होता है, डेमो देते देते सबके साथ होता होगा कई बार, कुछ लोग थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स अपना रख देते हैं, कुछ लोग निगेटिव बातें करते हैं। तो जैसे कैंची होती है ना, आप कैंची को जेब में रखेंगे, और बार बार आप उस जेब से कुछ सामान निकालने के लिए अगर हाथ डालते हैं, तो आपका हाथ
चोट पहुंचेगी आपके हाथ को, आपके हाथ में हर बार चोट पहुंचेगी। आप एक बार डालेंगे, दो बार डालेंगे जेब में हाथ, तीसरी बार में आपको लगेगा चोट लग रही है। तो वो जो कैंची के जैसे लोग रहते हैं ना, जो निगेटिव बातें करते रहते हैं, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। उनको जो कैंची जेब में रखे ना, उनको दूर रख लीजिए। किसी की निगेटिव बातों को क्यों सोचना, हम क्यों सोचे? हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारे पास पॉजिटिव लोग हैं, तो हम पॉजिटिव चीजों को अप्लाई करें। बहुत से लोग रहते हैं, जब मैं जाती थी बैग लेके ना, तो मुझे ऐसा लगता था अरे इतने अच्छे घर की बेटी हूँ, इतने अच्छे घर की बहू, बैग लेके जाऊंगी, सेल्समैन हूँ क्या? ये ऐसा मैं फील करती थी। हो सकता है बहुत से लोग मेरे बात से एग्री नहीं भी होंगे, या बहुत से लोग होंगे भी, लेकिन सच बता रही हूँ, उस समय ऐसी फीलिंग्स आती थी शुरू में मुझे, कि कैसे हम लोग ऐसे घर गए हैं क्या, सेल्समैन टाइप का बैग उठा के गए। लेकिन जब एक दो जगह मशीन का डेमो दिखाने के बाद जब मशीन फाइनल हुई, और उनके घर से जब मुझे कॉल आया ना कि आपके कारण मेरी मम्मी का कैंसर ठीक हुआ, आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं, सच बता रही हूँ, वो जितनी जो थॉट्स थे ना कि बड़े घर के हैं और बड़ी बहू हूँ, और बहुत सारी जो धारणा लेके चल रही थी, वो सब पूरी पूरी धुल गई। उस समय मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ब्लेसिंग लेनी ही है, और पैसे तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। साथ साथ में इस बिजनेस का सबसे जो प्लस पॉइंट है, वो है कि आप सिर्फ खड़े हो जाइए भीड़ में, जो कैंगन लीडर्स हैं उनकी भीड़ में खड़े होइए, और उनके साथ साथ में आगे पीछे वो रहते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली धक्के के साथ साथ आप भगवान के दर्शन कर लेंगे, आप मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये है कि आपको खड़े होना है। आप अगर सोचेंगे कि भीड़ में मैं बैठ जाऊं और मेरा बिजनेस चलते रहे, धक्के में पहुंच जाऊं, तो ये नहीं है। जो लोग बैठेंगे वो बैठ जाएंगे, वो निपट जाएंगे, वो बिजनेस से हट जाएंगे। तो आपको खड़े रहना है उस भीड़ में, ताकि आप खड़े खड़े रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, रोज कहीं ना कहीं डेमो दीजिए। आप डेमो नहीं कर रहे, किसी के थ्रू बताइए अपने बिजनेस को, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। और जैसे जैसे आपकी रैंक अचीव होती ना, आप ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा आप अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो महसूस करेंगे। मैं भी पहले नहीं बोल पाती थी। शुरू शुरू में जब कोई बोलता था ना कि कैंगन के बारे में बताओ, कैंगन छोड़िए, जब अपना नाम बताने भी कोई बोलता था ना, तो ऐसा लगता था मैं कैसे नाम बताऊं, यानी हेजिटेशन होता था। लेकिन इसमें आने के बाद ना एक चीज और है, कि जो हमारी फोर्ट नाइट होती है, हम लोग 15 दिन में हर 15 दिन में एक फोर्ट नाइट करते हैं, मीटिंग होती है हमारी। मीटिंग बोलना भी मुझे उतना सही नहीं लगता, क्योंकि ये फोर्ट नाइट मीटिंग नाम है, लेकिन एक गेट टुगेदर टाइप होता है। जो हमारे अपलाइन है, ग्रेट लीडर हमारे नीरज तिवारी सर हैं, उनके टीम से हूँ मैं। और उनको हर कोई दिल से धन्यवाद करता है कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतने अच्छे मीटिंग के रूप में हम सबका जो एक ग्रुप बनाया है, फैमिली बनाई है, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और मैं हर मीटिंग में, हर जितनी भी जूम मीटिंग हुई या कभी भी मेरे मेरे साथ में मीटिंग होती ना, मेरी आदत है, मैं जताती हूँ, मैं बताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं सामने वाले को बोलती भी कि अगर आप कुछ फील करते ना, आप उसको जताइए, उसको एक्सप्रेस एक्सप्रेस कीजिए। तो ये जो मीटिंग हमारी होती है ना, इसमें हमको लीडर बनाया जाता है। वहां जितने लोग आते हैं, बहुत लोग हैं जो पहले बोल नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे सबके में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और अब तो हमारी टीम में ऐसा भी हो गया कि पहले सिर्फ बड़े लोगों को लीडर बनाया जा रहा था, अब जो न्यू जनरेशन है, बच्चों के साथ में लीडर बनाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है। और ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, ये सिर्फ आपको कैंगन में हेल्प नहीं करती, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप फैमिली में भी अगर है ना, तो वो आपको लीडर बना के रहेगी, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी जगा के रहेगी। तो आपकी जो भी अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी आपका नॉलेज है ना, आप उसको शेयर करना चालू कीजिए, आप सीखिए। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई ना, तो मुझे एक चीज समझ आई कि आप जब डेमो बैग लेके जाते हैं ना, तो आप चुपचाप बैठ नहीं सकते, आपको हर रोज नया नया कुछ सीखना होगा, आपको नॉलेज गेन करना होगा। क्योंकि बिना नॉलेज के आप किसी भी बात को अपने बता नहीं सकते, सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मेरा पार्ट टाइम का रहता है मेकअप आर्टिस्ट वाला काम। लेकिन जैसे बच्चे हैं, घर का काम है, दिन भर घर को जमाती रहती थी, दिन भर नीट एंड क्लीन करना, बहुत जमाना, दिन भर कुकिंग में लगे रहना। यूजुअली जो हाउस वाइफ्स होती है ना, उनके साथ ये वाला डेली रूटीन रहता है, मेरे साथ भी था।
तो उसमें लगी रहती थी। लेकिन जब कैंगन बिजनेस में आई ना, तो थोड़ा सा मैंने क्या किया कि अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया। मैंने जो ये ज्यादा एक्स्ट्रा जो साफ सफाई करती थी ना, उसको थोड़ा सा कम किया, कि नहीं ठीक है थोड़ा कम अच्छा दिखेगा, लेकिन हमारे अंदर की क्वालिटी, हमारी वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो हमको अपना नॉलेज खुद ही बढ़ाना होगा। तो उस टाइम को मैं अपने लिए लेती थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ सीख लेती हूँ। आज डेमो देने जाऊंगी तो कहाँ से मुझे क्या बताना होगा, मैं नई चीजें क्या। और हर बार क्या होता है जब आप डेमो करते ना, हर बार आपको एक ना एक चीज नई मिलेगी ही मिलेगी। आप हर बार ऐसे सोचेंगे ना, मैं हाड़ा सर का जब भी देखती हूँ डेमो, तो मैं हमेशा महसूस करती हूँ हर बार उनके डेमो में ना एक चीज नई मिलती है मुझे। और जितने सेमिनार्स हैं, जितने जो भी आपका जो भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स का है, मैं उनको सुनती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने मिलती है। क्योंकि जैसे संगति रहती है ना, जैसे हम अपने बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि बेटा आप संगति अच्छी रखिए, क्योंकि जैसे आप घर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर रहता है ना, तो उसके फ्रेंड्स सबसे ज्यादा उसको इम्पेक्ट करते हैं, उनके टीचर्स करते हैं। तो हमेशा अच्छे लोग के साथ रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। तो अपनी संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। हमारे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत टीम हमारे साथ है। हमको समय समय पे हर फील्ड में हमको मदद करती है, चाहे आप कैंगन से रिलेटेड हो, चाहे आप कैंगन के बाहर भी हो। क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम बाहर से, हमको कोई दिक्कत आ रही है, तो हम कॉल करके सर को बताते हैं, सही सर ये प्रॉब्लम है, और तुरंत सॉल्व आउट होता है वो प्रॉब्लम। तो संगति जब आपकी अच्छी रहती है ना, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रोथ करेंगे। कैंगन के साथ तो हमारे साथ सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि आप बिना किसी बहुत ज्यादा एफर्ट के आप बहुत अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। आप किसी के आंखों के तारे हो सकते हैं। क्योंकि जब मुझे कोई थैंक यू बोलता है ना, तो मैं दिल से सच में बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं आती, जीवन यूं ही बिताती और चली जाती। तो लाइफ में अगर हम आए हैं तो हम कोई पशु पक्षी टाइप के तो नहीं है कि आए खाए पिए जिंदगी बिताए चले गए। हमारी इंपॉर्टेंस अपनी है, हमारी हमारी वैल्यू है, इसलिए हमको इंसान बना के भेजा है भगवान ने, कि हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग ना हमें याद करें। मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ ना, जैसे रेगुलर जा रही हूँ, कभी ऐसा होता है कोई फंक्शन है और नहीं जा पाई, वहां से किसी का कॉल आता है, तुमने आई बहुत सुंदर लग रहा है। सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है वाह, ये लाइफ है। तो कैंगन में भी हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर किसी मीटिंग में हम नहीं आए ना, तो जरूर लोग पूछे हमको कि अरे वो मैम क्यों नहीं आई, वो नहीं आई तो सुना लगा। ये हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लाइफ में आए हैं तो हमें अपना कोई ना कोई तो स्थान बनाना ही है, और बनाना ही है। और एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। क्या हुआ कि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जो बात दिल की रहती है ना, वो जुबान तक आ ही जाती है। मैं किसी भी अच्छे तरीके बुरे तरीके से बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से बोलूं, सामने वाले को बुरा नहीं लगे। लेकिन कई बार जब हम डेमो देने भी जाते हैं, या तो कई लोग ऐसे बताते हैं, निगेटिव बताते हैं। कुछ लोग का रहता है कि बहुत बीमार हैं, कई बार हमको सहानुभूति होती है उनके साथ में, कई बार ऐसा होता है समानुभूति होती है। तो जब मैं जाती हूँ और कोई मेरे जैसे व्यक्ति मुझे मिलते हैं ना, डेमो दिखाते समय बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बातें निगेटिव भी बोलते हैं कि महंगी मशीन है, महंगा प्रोडक्ट है, तो मैं एकदम श्योर होती हूँ कि, क्योंकि मुझे वहां पे रहता है समानुभूति वाला अनुभव। मुझे मालूम रहता है कि मैंने भी ये सेम चीजें करी हैं। तो आप ये सोच के डेमो देने मत जाइए कि आपका मशीन तो फाइनल हो ही जाएगा। क्योंकि आप जब मशीन देने जाते हैं, डेमो दिखाने जाते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि एक बार में मशीन फाइनल होती है। कई बार कुछ वक्त लगता है, ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे वक्त लगा तो सामने वाले को भी वक्त चाहिए। मैंने वो 7 दिन पानी पिया था, इसलिए मैं किसी को भी, यानी जब डेमो देने जाती हूँ ना, तो मेरे तरफ से मैं ज्यादातर ऐसा बोल देती हूँ कि आप 5 दिन पानी पी के देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे, फिर आप ले लीजिएगा। मैंने बिजनेस प्लान नहीं देखा था, लेकिन जो मेरी टीम से बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ इशू था ही नहीं, वो बिजनेस प्लान देख के आए हैं, तो वो बिजनेस पे फोकस करते हैं। तो शुरू शुरू में मैं जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हेल्थ को ही बताऊं। लेकिन अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो हम उसके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं कि उनको नीड किस चीज की है। वो बिजनेस के लिए जुड़ेंगे,
कि वो हेल्थ के लिए जुड़ने वाले हैं। तो जैसे भी हो आप, या हेल्थ बताइए, इसका बिजनेस बताइए, कुल मिला के आपको उनको अपने साथ जोड़ना है। और एक घर में एक बहुत, हर एक घर में एक बहुत अच्छी चीज हमको पहुंचानी है। तो इसी टारगेट के साथ मेरा काम चलते रहता है। और मैं रेगुलर डेमो पे तो नहीं जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बताऊंगी कि ऐसे नहीं कि डेली मेरा डेमो चलता है मैं डेमो देने जाती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी प्रोस्पेक्टिंग डेली होती है। मैं किसी से फोन में बात करती हूँ ना, मैं कुछ लोग से ऐसे दो चार बार बात करी हूँ कैंगन की, उसके बाद ऐसा होता है कि सामने वाला इरिटेट हो जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं दिन भर कैंगन बताती है। तो फिर चार पांच बार कॉल करने के बाद मैं उन्हें कैंगन के बारे में नहीं पूछती हूँ। उनके डेली रूटीन वाली जो भी बातें हैं, उनसे बच्चे से रिलेटेड या कोई भी उनके काम के बारे में बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है, कुछ मीटिंग में तो हम लोग जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं ना, तो कई बार मैं अपने हस्बैंड को भी समझा के जाती हूँ आज कैंगन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जब सामने वाला बोलना स्टार्ट करता है तो वो अंदर तक के बसा हुआ है, आप नहीं भी चाहेंगे तो कैंगन निकल जाता है। अब कोई बताएगा कि हमने कार ली है 28 लाख की, 30 लाख की। उसके बाद आपको अगर उनको डेमो दिखाए हुए तो आपके मन में आता है, अरे 28 लाख की तो कार ले लिए हैं, इनको 2.5 लाख की मशीन इतनी उनको महंगी लग रही थी। दो चार दिन बाद मिलते हैं, हमारे फूफा जी को ये हो गया, हमारे पापा जी का ये है। तो फिर मुंह से निकलता है, फिर बताना पड़ता है कि 28 लाख की मशीन ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। और आपको 2.5 लाख की मशीन महंगी लग रही थी, किसी के लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको ऐसे भी नहीं। गाड़ी को भी आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलाएंगे, 15 साल चलाएंगे, हमारी मशीन तो 25 सालों के लिए, और पूरी फैमिली के लिए है। साथ साथ में इतना अच्छा बिजनेस भी है। लेकिन वो क्या होता है ना, कुछ लोगों को देर में समझ आता है। तो कर्म कर दो, फल की प्रतीक्षा मत करो वाला हिसाब कई बार मेरा रहता है। मैं बीज रोपित करते जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे 6A वाली जर्नी में अगर शामिल नहीं भी होंगे तो कुछ नहीं होता। जब मैं -2 -4 बनूंगी, ऑटोमेटिक इनकी काउंटिंग तो मेरी मशीन में आएगी ही आएगी। तो मैं अपना काम रेगुलर इस टाइप से करती रहती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। एक काम और मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी जो मेड आती है ना, उसको थायराइड था, आके मुझे रिपोर्ट दिखाई थी कि मेरा थायराइड आ गया है। तो मैंने उसे कहा कि दवाई स्टार्ट मत करो, पानी पी के देख लो, अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो ले लेना दवाई। और उसने 1 महीने पानी पी, पानी पीते ही उसका थायराइड ठीक हो गया। अब ये मेरा हो गया एक प्रमोशन का जरिया। मैं अच्छा करने के लिए उसको पानी दी थी, मैं सच बता रही हूँ। मेरा ये नहीं था कि मैं वो जाके सब जगह बताएगी और मेरे प्रोस्पेक्ट आएंगे। लेकिन जब वो पानी लेके डेली, अभी भी उसका थायराइड तो ठीक हो चुका है पानी से, वो डेली 4 बॉटल लेके आती है। मुझे मालूम था मशीन वो खरीदेगी नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, उसको मैंने पानी देना चालू किया। डेली 4 बॉटल पानी लेके आती है और लेके जाती है। तो फिर वो मेरे बाद से जितने जगह काम करने जाती ना, हर किसी को पता है कि जिसके यहाँ ये जाती है उसके यहाँ का पानी में जादू है। तो मेरी प्रोस्पेक्टिंग इस तरीके से होती है। कभी कोई किटी में मिलता है ना, तो उनको बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं। आजकल 90% लेडीज के साथ में रहता है, जैसे आप मिलेंगे ना तो सबसे पहले आपको बताएंगे घुटना दर्द दे रहा था, चक्कर आता है, थायराइड है, यानी नॉर्मल प्रोसेस है आपका। थायराइड, बीपी, जिसको देखो वो उसकी टेबलेट ले रहे हैं। तो उनको मैं इससे बोलती हूँ कि 15 दिन पानी पी लीजिए। हाँ, मैं घर जा जाके पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने किया ये चीजें, मैं एक लड़के को रखी हुई थी कि वो जाके डिलीवर करेगा बॉटल में पानी ले जाके। फिर मुझे लगा कि लोगों को वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज की, तो मैंने वो चीजें बंद की। क्योंकि अगर सच में जिनको वैल्यू है, जो ये चीज करना चाहते हैं, जो पानी पीना चाहते हैं, वो खुद मेरे घर तक आएंगे, जो प्रॉब्लम में है। तो मैंने अब उसको थोड़ा सा चेंज किया, और मैं जिसको भी पानी देती हूँ बताती हूँ कि आप सुबह आइए, 7 डेज आपको पानी मिलेगा, आप 7 दिन पी के देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आपको इसके बारे में बताऊंगी मैं और ज्यादा अच्छे से। और मैं उनको डेमो देके पानी को उस तरीके से प्रमोट करती हूँ। तो बिजनेस ऐसा हुआ कि धीरे धीरे फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का काम चलते रहा। और अभी 5A रैंक अचीव कर चुकी हूँ। और 5A रैंक होने के बाद ना और ज्यादा, बोलते हैं ना, जैसे भूख बढ़ जाती है, कुछ टेस्टी चीज देखते हैं ना, जब भूख लगी रहती है ना तो कुछ भी चीज अच्छा लगता है। लेकिन जब आपका पेट भी भरा रहे ना, तो जो भी चीज देखते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा ना कि कैसे इसको खा लूं, कैसे इसको जल्दी अचीव कर लूं। तो जब 5A वाला सेलिब्रेशन हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा 50 मशीन हो गई है तो 50 मशीन तो और आसानी से हो सकती है। सबको एक एक मशीन बोलूंगी, ऑटोमेटिक 100 हो जाएगी, 6A बन जाऊंगी। ऐसा मेरा सोचना था।
लेकिन धीरे धीरे क्योंकि टीम वर्क है, होगा। थोड़ा जल्दी होता है किसी का लेट से होता है, लेकिन होगा डेफिनेटली। तो कैंगन में आप जुड़े हुए हैं, आप अपना काम रेगुलर करते रहिए। हाँ, समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है कि समस्याएं आएंगी नहीं, आपको बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डेमो दिखाते हैं ना, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी किसी के यहाँ डेमो दिखाते रहेंगे, हमारे पानी में तो अगर पिंक हो रहा है, दूसरे का पानी भी पिंक हो जाता है कई बार, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढे। तो ये सब चीजें जो बारीकियां है ना, ये आपको डेमो दिखाते दिखाते आएंगी कि आपको कैसे सुधारना है, कैसे क्या चीज करनी है, कौन सी बारीकियों को ध्यान रखना है, कितना लिटमस डालना है। तो ये सब चीजें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। और दोस्तों, आप जब भी समस्या के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको बहाने मिलते हैं। जब भी आप समस्या के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको बहाने मिलेंगे। जब आप समाधान के बारे में सोचेंगे, तो आपको समाधान मिलेगा। और किसी की जिंदगी आसान नहीं है, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो आप अपने समय को अच्छा कीजिए। आप वेट मत कीजिए कि कल समय अच्छा आएगा तब मैं ये करूंगी। आप आज हैं, आज में जिए, आज से शुरू करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आप अगर बिजनेस का, कैंगिंग बिजनेस का सोच रहे हैं, कई बार होता है 10-15 दिन में ऐसा होता है कि आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मशीन बिक नहीं रही है, कुछ लोगों के साथ होता है। आपको उस समय हतोत्साहित नहीं होना है, आपको सिर्फ सोचना है। सर लोग तो बताते हैं कि 10 मशीन के पीछे एक मशीन बिकती है, ऐसा मुझे बताते थे। कई बार ऐसा लगता है कि आप तो लगातार 20 डेमो दे रहे हैं, आपकी मशीन क्यों नहीं फाइनल हो रही है। तब समझ आता है कि मुझे ऐसा लगता है आप 100 डेमो देते जाइए। आप गिनती बीच में करिए मत कि 10 डेमो देना है। आपकी क्लोजिंग आए मत आए, आप सिर्फ डेमो देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। उसके बाद जो एक साथ आपकी जो मशीनें लगती जाएंगी ना आपके नीचे में, वो आपको खुद ही इंस्पायर होंगे कि आपको डेमो देना है। और जैसे जैसे आप डेमो देंगे ना, आपकी मशीन फाइनल होगी होगी। और जो कैंगन डिवाइस के साथ में, मेरे साथ मुझे ऐसा फील होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, वही इसमें जुड़ते हैं, जिनके कर्म बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि हमारे ग्रुप में, इस पूरे वाओ टीम में, मैंने किसी भी गंदे इंसान को नहीं देखा है। अगर बाय चांस कोई ऐसा आ भी जाता है ना, तो वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। मशीन आपकी फाइनल नहीं हो पाएगी। जब मेरे साथ में ऐसे रहते हैं ना, कुछ लोगों के पास मैं मशीन का डेमो देती हूँ, लेकिन मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि मेरे टीम के साथ मत जुड़े। तो वो चीजें होती हैं, क्योंकि ये जो टीम है ना, वाओ एकेडमी है हमारी, जो फोर्टनाइट मीटिंग जहाँ होती है, हमारी टीम है, वहाँ सिर्फ सब अच्छे लोग हैं, अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। और वही साथ में आए हैं। तो जो अच्छे लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। जिनकी मशीन फाइनल नहीं हो रही, ठीक है, उनके अभी आपका घड़ा उनका भरा नहीं है। जब पुण्य कमाएंगे, पुण्य भरेगा, तब उनके यहाँ मशीन लगेगी। तो आप कर्म करिए, फल की प्रतीक्षा मत कीजिए। आप सिर्फ काम करते जाइए, डेमो देते जाइए। और बिजनेस है, बिजनेस को एंजॉय करके जीजिए। ये जो जर्नी है ना, बहुत प्यारी है। जो हमारा साथ है ना सबका, वो बहुत ज्यादा अनोखा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बिजनेस, इससे अच्छा बिजनेस मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। और मैं हर बार कहती हूँ एक बात, कि मैं चाहती हूँ कि नारी शक्ति ना एक बड़े रूप में दिखे कैंगन की टीम के साथ में। जब हमारी टीम आती है, अभी भी शंखनाद में आप सभी आए, उसके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि रायपुर में आप सभी आए। और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम था। और उसके साथ साथ में, लेकिन जब वहां पे मैंने देखा कि वहां पे महिलाओं की जो मातृशक्ति ना, वो पुरुषों की अपेक्षा कम थी। तो जब सब फील्ड में हम आगे हैं, तो हम इसमें क्यों पीछे रहे। अगले शंखनाद तक मैं चाहूंगी कि आप सब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रैंक अचीव करके, और हम वहां पे, और मैं स्टेज में बुलाया जाए ना, तो वहां पे नारी शक्ति का एक अलग रुतबा हो, एक नारी शक्ति की अलग पहचान हो। बाकी जगह का जो प्रोग्राम मैं देखती हूँ, लेडीज स्पेशल प्रोग्राम रहता है, उसमें बहुत सारी टीम्स रहती है, बहुत इतने लेडीज रहती हैं। हमारे साथ में दिक्कत क्या होती है पता है, कि हम अपनी बातों को रख नहीं पाते। अभी भी जो बहुत सारे हमारे टीम में लोग हैं, उनसे भी मैं अगर कुछ बात बोलने बोलूँ ना, तो थोड़ा सा सोचेंगे कि हम बोले कैसे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं ना, तो आगे बढ़ेंगे कैसे। आप बोलना चालू कीजिए, क्योंकि बोले बिना कभी किसी का कोई काम नहीं हुआ। आप बोलिए, आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मैं ना बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन शंखनाद की बात छिड़ी थी ना, उस दिन से ना, अभी प्रधान सर, हाड़ा सर सब सुन भी रहे होंगे, उस दिन ना
वो जो प्रोग्राम होगा सब अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे, कोई कुछ सोच रहा होगा। मेरे सिर्फ मेरे थॉट में चल रहा था कि मुझे स्टेज में जाना है, मेरे दिमाग में ये था। अब मुझे इतने सारे लोगों के बीच में अगर आपको बोलेंगे 4,000 5,000 लोग हैं, उनके सामने आपको बोलना है, एंकरिंग करना है, तो उस चीज के लिए मेंटली मैं सेट जरूर नहीं थी कि मैं बोलूंगी क्या, लेकिन ना दिल से मेरी इच्छा हो रही थी कि स्टेज में तो मुझे जाना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे अलग से दिखना है। और वो चीज जो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बहुत काम करते हैं, और शायद कई बार तो बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब देखिए, मैं सोची थी थोड़ी देर के लिए स्टेज में जाऊंगी, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि हाड़ा सर ने हमें बोला, हम शुरू के फर्स्ट हाफ की तैयारी करके आए थे कि हमको बोलना है, उसके बाद तो हाड़ा सर स्टेज संभालेंगे। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि सर ने हमें वहां पे बोला कि नहीं, आपको पूरे टाइम स्टेज में रहना है, बीच बीच में लगेगा आपको एंकरिंग करने के लिए, तो आप संभाल लीजिएगा। तो वो चीजें मेरे साथ होती हैं। तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप जो चाहेंगे ना वो आप जरूर पाएंगे, जरूर जरूर पाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ या मैं जब किसी के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे मालूम होता है कि वो चीजें मुझे मिलेंगी। तो आपको भी मिलेगी। बस ये है कि आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और करना जरूरी है। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे नहीं रहना है, आपको जहां मौका मिलता है आप बोलिए। जब मुझे आज की मीटिंग के लिए बोला गया ना, सच बताऊं मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। पहले मन लगा कि मैं कॉल करके बोल देती हूँ कि मैं बोलूंगी क्या, तो मैं सर को मना कर देती हूँ, क्योंकि लगातार अभी फैमिली फंक्शन हो रहे थे, शादी ब्याह में जाना आना चल रहा था, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मौका अगर मिल रहा है और उसको भी मैं जाने दूं, मैं नहीं बोलती, ज्यादा क्या होगा, फैमिली है, थोड़ा गलत बोलूंगी, थोड़ा हेजिटेशन होगा, लेकिन कुल मिला के बोलूंगी, अपनी बातों को रखूंगी। तो जब भी आप में से किसी को अगर सर के द्वारा या किसी भी टीम मेंबर के द्वारा कुछ बोलने का मौका मिले ना, आप जरूर बताइए, क्योंकि जब आप बोलेंगे ना, तो आप और ज्यादा सीखेंगे, आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कभी भी मौका को गंवाना मत। और ये जो कैंगन बिजनेस का जो मौका मिला है हम सभी के साथ में, आप इसको जरूर कीजिए, इसके बारे में विचार कीजिए कि इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। और कंसिस्टेंसी भी आप बना के रखिए, निरंतरता बनाए रखिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, इसके बारे में जो भी आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम में जो भी इसकी डिटेल्स मिलती हैं उसको सर्च कीजिए, छोटी छोटी क्लिपिंग बनाइए। मुझे जैसे रील बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं इंस्टाग्राम में ना रील बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अपने आप में अच्छा फील होता है। तो अब मैं क्या की हूँ, धीरे धीरे, पहले तो मैं गाने वाने का ऐसे बनवा लेती थी, हस्बैंड को भी सिखा दी थी, थोड़ा बहुत वो भी कर लेते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब मैं कैंगन से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम धीरे धीरे इसको प्रमोट करें, इसके बारे में जानकारी दें। तो आप सभी को यही सब बताना था कि कैंगन जर्नी मेरी यही थी, और आगे भी मैं लगी हुई निरंतरता से। और जो भी शंखनाद नेक्स्ट होने वाला है, उसमें मैं चाहूंगी कि आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसके पहले आप अपने आप को वैसे ही तैयार कर ले जैसे एक सैनिक तैयार करता है अपने आप को। रोज दैनिक दिनचर्या उनकी होती है कि वो निरंतरता से अपना प्रयास करते रहते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए कैंगन बिजनेस को आगे बढ़ाने की। और जिस दिन हमारा अ, जो हमारा शंखनाद होने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए पहले से प्रिपेयर है कि जिस दिन भी डेट फाइनल हुई तो हमको तो उतरना ही है। और अब मेरी बातों को मैं यहीं पे ही विराम देना चाहूंगी, और सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। यस यस, गुड, वेरी नाइस एक्सपीरियंस शेयरिंग। बहुत ही शानदार तरीके से आपने छोटी छोटी बातों में कैसे अपने आप को इस मंच पर, गांव के मंच पर, एनर्जी के मंच पर और इस बिजनेस के सेटअप पर हर महिला आगे आ सकती है छोटे छोटे प्रयास करके, लेकिन लगातार खड़े रहना है। ये एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र था आज का आपका, कि लगातार यदि हम खड़े रहेंगे, बैठ गए तो कुछ नहीं मिलेगा, बैठ गए तो मंदिर की भीड़ में भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि यदि आपको भगवान की भी दर्शन करना है तो मंदिर में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई है ना, बैठे बैठे अब दर्शन भी नहीं होते। और बहुत ही शानदार सेशन, कोई भी दीदी या नारी शक्ति में से कोई भी
अपनी बात रखना चाहे तो। यस यस। मीना दीदी अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट गया है। आपको आपका गुड वीडियो भी मॉर्निंग ऑन सर। कीजिए मीना दीदी। आज तो मदर्स डे है, और आज आपको वीडियो ऑन करना चाहिए। सर अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, सॉरी। ओके ठीक है। सर, मेरी एक समस्या थी। 30 तारीख को मैंने अपने प्रोस्पेक्ट के यहाँ एक कैंगन मशीन डेमो के लिए लगाई है। अ, उनका जो बेटा है मेरे भाई का दोस्त है। मैंने अपने खर्चे से उसे शंकरनाथ फोर में भी लाया था, ताकि वो इस बिजनेस को ताकि समझ सके। और वहां पर आके वो बहुत मोटिवेट हुआ। अ, मगर घर जाकर उसको बहुत दिक्कतें हुई, घर के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने मेरे भाई का मशीन जो था उनके यहाँ लगा लिया, क्योंकि वो लोग मेरे घर पर भी पानी लाने के लिए नहीं आते थे। पर मुझे दिखा ना था कि ये मशीन काम करता है। पर मैंने 2-4 बार उसके घर जाके फॉलोअप भी लिया, कभी कभी कॉल भी करती हूँ। मुझे यकीन है कि उन्हें फर्क पड़ा है। फिर भी वो कभी कभी कहते हैं कि अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सर। 30 तारीख यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मैंने वहां पे मशीन लगाया। अभी भी वहाँ उनके यहाँ पर ही है वो मशीन। फिर भी वो कहते हैं कि हमें अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मशीन लेने की जब मैं बात करती हूँ तो आप मशीन कब लोगे यहाँ, वो अपना वही रोना रो देते हैं कि अभी पैसा नहीं है, ऐसा है वैसा है। और ऐसा नहीं कि वो उनके घर में कुछ अलग परेशानियां है। अ, मतलब वो कैपेबल लोग है, वो ले सकते हैं, फिर भी इस तरह से रोना रोते हैं। फिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे वहां से मशीन भी निकालना है। और उस लड़के का तो है कैंगन बिजनेस करने का मन, मगर घर के लोग जो है उसको मानने के और समझने के तैयार नहीं है। यस अभिलाषा हेलो। दीदी, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या आपका जवाब बनेगा इनका? हेलो। सर कंटिन्यू कीजिए ना सर। आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। आपके साथ अब तो सर भी हैं। सर अगले रविवार के दिन ही मुझे अपना हैंड रेस करना था, पर मैं नहीं कर पाई। इसलिए आज लेडी सेशन था, इसलिए फिर मैंने हिम्मत की कि आज मुझे बताना ही है। क्योंकि वो उस दिन से मुझे बहुत परेशानी लग रही है कि मुझे तो मशीन वहां से निकालना है। क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं लोग कि अब पानी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने जिस घर में पानी दिया था उन्हें हाइपर एसिडिटी थी। 4 ही दिन में उसे फर्क पड़ने लगा था। तो उन लोगों ने तुरंत अपनी मशीन बुक कर ली थी। फिर ये लोग ऐसे खेल रहे हैं तो क्या करना चाहिए अभी। राम रतन सर का अगर परमिशन हो तो सर मैं इसका आंसर कर दूं। सर ये प्रश्न आपसे ही किया गया है। अच्छा, ठीक। गौरी दीदी, सबसे पहले आपको नमस्कार। जितनी नारी शक्तियां बैठी हैं सबके लिए सिर्फ 2 लाइन में अपना भाव प्रस्तुत करूंगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो अवनी और अंबर तल में। गौरी जी, आपका जो प्रश्न है, आपने जिनके लिए भी ये मशीन इंस्टॉल की थी अपने रिश्तेदार के यहाँ, ये सोचकर किया था क्या कि मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे इनसे? नहीं सर, नहीं ऐसा ना, नहीं था। भाव आपका यही ये था कि मेरे को इसका अच्छा करना है। हाँ। तो जब भाव आपका अच्छा था ना, तो उसकी चिंता मत कीजिए कि वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। जिस दिन उनके, अभी थोड़ी देर पहले अभिलाषा ने भी ये चीज कही कि जिस दिन उनके पुण्य का घड़ा भर जाएगा, जब बिल्कुल। उनका वास्तव में भाग्योदय होगा ना, तभी उनके यहाँ कैंगन पहुंचेगा। हमारा काम है प्रयास करने का, लेकिन उनके नसीब में वो नहीं है तो वहां तक हम पहुंचा नहीं पाएंगे। आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी उनकी तकदीर पे छोड़ दीजिए। मशीन जहां लगी हुई है, आप विनम्रता के साथ में उनको बता दीजिए कि अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपको मशीन का फायदा नहीं हो रहा है, पानी का फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ दिन के लिए आप मशीन निकाल दीजिए। और जो वास्तव में जिसको उसकी नीड है उसके यहाँ दे दीजिए, तो आपके दूसरे प्रोस्पेक्टिंग भी तैयार हो जाएगी। और इस बीच में इनको भी समझ में आ जाएगा महीना 10 दिन के बाद में कि पहले जब पानी पी रहे थे तो ये चीजें ठीक होने शुरू हो गई थी। एकदम से पानी चेंज नहीं करता। और इतने सारे लोग हैं ना, तो सबको पानी अलग अलग असर करता है। जैसा मेरे को असर करे जरूरी नहीं कि उनको भी करे। जो आपने बताया कि कोई एक थे जिनके यहाँ 4 दिन में उनको पानी समझ में आ गया और उन्होंने मशीन लगा ली, हो सकता है इनको 40 दिन में भी ना समझ
समझ में आए। लेकिन समझ में आएगा ये तय बात है, किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। अल्टीमेटली 72% पानी सबके शरीर के अंदर है। तो वो पानी कैसे खेलेगा, कब खेलेगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रतिसाद रहता है, सबका रिएक्शन अलग अलग रहता है। तो धीरे से उनको भी समझ में आएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। ऐसे 100 में 5-10 लोग मिलते रहेंगे, इनको भी लेकर के चलिए। निंदक नीरे राखिए, है ना, जहां हमारी गलती होगी वहां से हम अपनी कुटी को छवाना शुरू कर देंगे। सर, इंसान जो होता है ना, वो पहली बार सच बोलता है, और दूसरी बार जब आता है तो उसे झूठ कहलाने की कोशिश करता है। जब जी। मैं दूसरी बार उनके घर फॉलोअप लेने गई, तब उन्होंने कहा कि मुझे अब शरीर बहुत हल्का हल्का लग रहा है। जब फेस टू फेस गई तब, और उन्होंने कहा कि हम लेने की कोशिश करेंगे। हम बैंक लोन भी लेने को गए थे, फिर हुआ नहीं। कर्जा है। अभी उनके पापा का श्राद्ध है 2-4 महीने में, वो होने वाला है। लड़की की शादी करनी है। इस तरह से वो प्रश्न करते रहते हैं। मैंने कहा कुछ कोई बात नहीं, ठीक है आपके, क्योंकि उन्हें वो जो होता है ना, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह उनके शरीर में थे। ये बात मुझे वो हमारे गांव के है, मेरे भाई का दोस्त है। और जब शंकरनाथ फोर में वो लड़का आया, तब उसने हमें वहां पर रिपोर्ट दिखाई, जब डॉक्टर प्रमोद नागर जी सर का सेशन चल रहा था वहां पे। तब उसने वो रिपोर्ट मुझे दिखाई। तो मैंने कहा ठीक है, चल हम घर पर पानी की दे देते हैं। पर उस वक्त भाई का मशीन भी आ गया, तो मैंने कहा कि चल मशीन मशीन ही लगा देते हैं, आपको रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। और उसकी माँ को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने भी कहा, जब मैं फेस टू फेस गई तब उन्होंने कहा कि मुझे भी अब महसूस हो रही है कि पानी अब काम कर रहा है। और मैं कल परसों फिर मैंने कॉल लगाया कि सर अब क्या होने वाला है, क्या आप मशीन लेंगे या नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी लग नहीं रहा कि पानी काम कर रहा है। तो मैंने जान लिया कि ये अभी नहीं है, ये चिल्लर की तरह अभी मुझे सिर्फ घुमाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी, क्योंकि अब 2-4 दिन में मशीन हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें आगे भी लोगों को अपनी उनकी स्वास्थ्य की क्या बोलते हैं सर, मेरा मराठी अच्छा है, हिंदी थोड़ा कच्चा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। कोई समस्या नहीं है, आज आपके प्रश्नों के माध्यम से ही ना बाकी लोग को भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले चीज आप जो बोली ना कि जब मैं उनसे रूबरू मिली, आमने सामने मिली, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। वो फॉलोअप की पहली शर्त वही रहती है कि आप जिससे भी फॉलोअप करें, टेलीफोन पे मत करें। फोन लगा करके भैया कब ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो, ये नहीं पूछना है। आप सीधा जाइए, सामने आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आदमी उसमें झूठ नहीं बोलता है। और कहीं ना कहीं आपके और उनके वाइब्रेशन ना मैच करेंगे, कनेक्टिविटी बैठेगी। तो दो किनारे मिलना है ना, तो ये आंखों का सेतु बनाना जरूरी होता है, तभी वो बातें सही निकल पाएंगी। और आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अभिलाषा जी के सेशन में बहुत एक छोटी सी बात आई थी कि जो उनकी फीलिंग है वैसी ऑलमोस्ट सबकी फीलिंग होती है, जिसको हम समानुभूति बोलते हैं। आपने उनके यहाँ जो मशीन लगाई है ना, वो सहानुभूति से लगाई। एक सिंपैथी थी कि इनके घर में तबीयत खराब है, तो चलो मशीन लगा देते हैं कि इनका कुछ भला हो जाए। सिंपैथी थी, उसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, वो एस हटा दीजिए। सिंपैथी की जगह में एम्पैथी के साथ में जाइए, समानुभूति के साथ जाइए, सहानुभूति नहीं। छोटी सी एक स्टोरी शेयर करो, अपने पास समय है राम रतन सर? हाँ तो एक छोटा सा यस बच्चा रहता है, सर। वो ना एक रहते हैं 5-7 पपीज रहते हैं, उसमें से वो एक पपी जी। खरीदने के लिए पूछता है पेट शॉप वाले से कि इसका प्राइस कितना है। तो बताते हैं 5,000 रुपए का है करके। वो रोज आता, उसके सामने रोज अपने पैसों को चेक करता, अपना गुल्लक निकालता और गिन करके देखता, कभी उसमें 3,500 होते, कभी 4,000 होते। रख के आता रहा, पेट शॉप में आता, गिनता, देखता। उसके पैसे जिस दिन 4,500 रुपए थे, उस दिन पेट शॉप वाले उसको बोलते हैं कि बेटा आप बहुत दिन से आते हो, एक काम करो कि आप इसमें से एक पपी रख लो, जो सबसे अच्छा पपी है मैं चाहता हूँ कि वो तुम रखो। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास अभी 5,000 रुपए पूरे हुए नहीं है, मैं जब 5,000 रुपए पूरे कर लूंगा उसी दिन मैं ये पपी लेकर के जाऊंगा। 2-3 दिन और समय लगता है, उसके बाद वो फाइनली वो 5,000 रुपए उसके पूरे हो जाते हैं। वो आता है, देता है, खुद ही बोलता है कि जो सबसे अच्छा है, मेरे को अनुभव ज्यादा है बेटा, तो मैं जो सबसे अच्छा है ना वो पपी आपको देता हूँ। तो वो 6 बच्चों में, और वो लचक करके चलता था पैर उसका। तो सबसे अच्छा पपी रहता है, पेट शॉप वाला उसको निकाल करके देता है कि ये पपी आपके लिए। लेकिन वो बोलता है मुझे ये नहीं, वो वाला चाहिए जो किनारे में बैठा हुआ है, जिसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है।
वैसे ही मेरे पैर में भी वैल्यू पे ले जाना चाहता हूँ, जो बाकी से कम इंस्टॉल कर रहे हैं। उन सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को आपने भी फेस किया है। आपके भी मन में पहली बार में ऐसा नहीं आया था कि 2.5 लाख की मशीन चलो अभी लो और डेमो देख तुरंत उठा करके ले लो। तो थोड़ा सा टाइम लगता है उस डायलेमा से बाहर आने में कि मैं ना कैसे बोलूं। मुझे समझ में तो आ रहा है कि मशीन का बेनिफिट है, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। तो पहली बार वो कोशिश करता है कि बता दे कि नहीं मैं पिताजी के श्राद्ध के बाद लूंगा, नहीं मैं फलाना के एडमिशन के बाद लूंगा, नहीं मैं ये वाले हेल्थ इश्यूज के बाद लूंगा, अभी मेरी प्रायोरिटीज में बिजनेस सेटअप का है, उसमें पैसा डालना है, अभी मेरे को गाड़ी लेना है। प्रायोरिटीज जो है, प्राथमिकताएं हैं, वो बदलती रहती हैं। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि उनके साथ में लगे रहिए, बने रहिए। आपके संबंध कैंगन बिजनेस को लेकर के स्टेब्लिश ना हो, आपके संबंध कैंगन बिजनेस से पहले से भी हैं। तो बिजनेस जो है वो एक माध्यम है, धीर से देर सबेर वो आपके साथ में आएंगे ही। आप कंटिन्यूटी बना करके रखिए। हो सकता है कि 2 महीने बाद न लें, हो सकता है 4 महीने बाद न लें, हो सकता है 6 महीने बाद लें, लेकिन लेंगे जरूर। उनके साथ में रिलेशन खराब मत कीजिए। ये मत सोचिए कि वो आपको टाल रहे हैं, और टाल भी रहे होंगे तो भी आप उनके साथ में बातचीत का जो आपकी सेतु है वो सेतु बना करके रखिए। निरंतरता के साथ आगे बढ़िए। गौरी दीदी, मैं सोचता हूँ कि शायद आपको आंसर मिल गया होगा। जबरदस्त आंसर मिला सर, जबरदस्त आंसर राइट नाउ। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम भले ही हम सोचते हैं कि उसके घर फायदे होंगे इसलिए मशीन लगेगी या लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छुपा चोर होता है ना, वो बार बार हमको उकसाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से हम कुछ और ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे मशीनें और डिले हो जाती है। यदि हमने डिवाइस लगाया तो पेशेंस रखिए। मेरा एक डिवाइस एक के घर में पिछले 10 महीने से चल रहा है सर। क्या बात मैं भी देख रहा हूँ कि कितनी उनकी क्षमता है। है। अच्छी 4 बार बात। मुझे मैसेज कर चुके हैं, सर ये डिवाइस आप ले जाइए, हम प्रॉपर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फायदे तो बहुत हैं लेकिन हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका कोई बात नहीं सर, चलने तो चल रहा है, 10 महीने हो गए, कितना देखेंगे वो, देखो। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट रेसेंट है मालती दीदी का। अनम्यूट कीजिए दीदी, आप होस्ट हैं। सभी कैंगन परिवार को मेरा वाव नमस्कार। और सभी नारी शक्ति को आज मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। और अभिलाषा दीदी, वाव, सो वंडरफुल। आज की सेशन आपका बहुत ही अमेजिंग रहा। और आज जो भी आपने जर्नी एक्सप्लेन की, आपकी जो भी जर्नी थी वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। और आप जैसे सितारे आज उभर कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर नारी शक्ति अपने आप में एक लीडर है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आज आपने ये साबित कर दिया कि हमने जो भी यहाँ पर सीखा है वही यहाँ पर हमने अपना अनुभव बताया है और शेयर किया है। तो मैं सभी नारी शक्ति से यही कहना चाहूंगी कि अपना कैमरा ऑन किया कीजिए। और अभिलाषा दीदी जैसे दीदियों का सेशन जो होता है तो उन्हें जरूर अटेंड कीजिए। हम यहाँ पे झूमते हर रोज एक नया कुछ सीखने को मिलता है। तो हम हर रोज सेशन अटेंड करें और कुछ सीखे। तो कहीं ना कहीं पहले से हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक कभी हम नहीं सीखते, आज अभिलाषा दीदी बोल रहे थे कि मुझे अचानक फोन आया और मुझे कल का सेशन लेने को कहा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि भाई कल मैं क्या बोलूंगी, लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने अलग से नहीं कहा, जो भी हमारे अनुभव थे, जो हमने डिवाइस के फायदे लिए हैं, वही हमने आज एक्सप्लेन किए। यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं। तो हमारी नारी शक्ति मन में कुछ भी ऐसा संकोच ना किया करे कि हम क्या बोलेंगे, हम वीडियो ऑन करेंगे तो क्या बोलेंगे। तो हम धीरे धीरे, हमारा एक छोटा छोटा प्रयास ही हमें एक नए अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। तो यहीं पे हमने भी स्टार्टिंग ऐसे की थी। मैं भी पहले बहुत डरती थी कि मैं कैसे वीडियो ऑन करूं, कैसे बात करूं। लेकिन बालकर सर ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आपको धन्यवाद तब भी कहना है। तो आज उनका छोटा सा प्रयास और मेरा भी एक छोटा सा प्रयास मुझे आज 6 रैंक अचीव हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा एक छोटा सा प्रयास मुझे यहाँ तक ले आया है। तो और भी हम जब भी अ, आगे कुछ भी नया सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत जल्दी 6A2 6A
3-4 डेज ये सभी हमारे अचूमेंट हमें मिलेंगे। और जब भी हमें ये जब भी स्टेज पे बुलाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि यार एक छोटा सा प्रयास हमें कितनी बड़ी मतलब कि लीडरशिप के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो थैंक यू सो मच अभिलाषा मैम कि आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया। और आपसे सब महिलाएं सीखेंगी और कोशिश करेंगे कि हम भी नेक्स्ट संडे के दिन सेशन ले, क्योंकि जो हमने अनुभव लिए हैं वही तो शेयर करना है, तो फिर क्यों पीछे हटे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। रवि शर्मा जी, शर्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। यस। जी, गुड मॉर्निंग रामरतन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेशन लिया अभिलाषी दीदी ने आज। बहुत अच्छा लगा। और आप ही की तरह सब लेडीज को आगे आना चाहिए, तभी हमारा देश आगे तरक्की करेगा। और एक वो क्वेश्चन था जो डिवाइस का ना, ये सर क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान करता है कि हम लोग डिवाइस अपना लगा देते हैं लोगों के घर में, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना। बट हमने एक चीज सुनी है कि जिसका लगता है धन उसी का लगता है मन। मन। ये हमें हमेशा बताया जाता है, जब धन लगता है तभी मन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। फ्री में जितना मर्जी प्रोवाइड करो, एग्री नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें कोई बाइक दिलाई होगी ना, हम उसका उतना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हमने खुद अपने पैसों से खरीदी है तो उसको रोज कपड़ा लगाएंगे, रोज ध्यान रखेंगे। ये होता है, कोई भी चीज हमने अपने पैसों से खरीदी है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, नहीं तो नहीं। तो मैंने पीछे कईयों को बताया है कि कभी भी हमने मशीन लगानी है, किसी को डेमो तो लास्ट हथियार हमारा होना चाहिए कि आप इसका पानी ट्राई कर लो। अब वो बोलता है कि पानी आपके घर से, उनको बोलो या तो हमारे घर से पानी ले जाओ। अगर वो एग्री करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है उन्हें बोलो मैं अपनी टीम में पता करता हूँ या करती हूँ कि किसी के पास अगर मशीन पड़ी है तो आपको रेंट पे दिलवा सकती हूँ या दिलवा सकता हूँ 15 दिन के लिए, ओनली फॉर 15 डेज। लेकिन उसमें भी आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप वहां से बैठे बैठे उसको कॉल करोगे, आपके अपलाइन को, कि सर मेरी टीम में ना एक मशीन चाहिए। भले मशीन आपकी अपनी है, मान लो रामरतन जी की मशीन है और रामरतन जी ने मुझे डेमो दिखाया, तो रामरतन जी बोलेंगे कि रवि जी मेरे पास एक मशीन पड़ी, मैं आपके घर लगा देता हूँ और आप इतना किराया दे देना। तो मैं क्या बोलूंगा कि रामरतन जी मेरे से किराया लोगे क्या यार आप? मैं तो आपसे आपका क्लाइंट बनने वाला हूँ, बन सकता हूँ, तो आप मेरे से किराया लोगे? उस कंडीशन में रामरतन जी बोलेंगे नहीं, मैं मेरी टीम में पता करता हूँ किसी के पास मशीन पड़ी है या नहीं। अलबत्ता उनके पास घर में पड़ी है। अब होगा क्या, वो क्लाइंट कहेगा ठीक है जी बताओ कितना किराया। सर 500 रुपये पर डे किराया, 15 दिन के लिए एक मशीन मिलेगी, इससे एक भी दिन ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जिसकी मशीन है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं देता। और उसको बोलना सर आपके लिए मैं अपने सीनियर से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि अगर आपने 10 दिन में ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्योंकि मशीन 2 दिन में 4 दिन में बताती है कि इसमें कितना दम है, 1 महीना 6 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने 4 दिन में नहीं पहचाना वो 4 महीने में भी नहीं पहचानेगा। जिसने इस पानी के असर को 4 दिन में फील नहीं किया ना, वो 4 महीने में भी फील नहीं करेगा। तो आपने अगर 10 दिन में इसका ऑर्डर प्लेस किया तो मैं आपने जो एडवांस रेंट दिया, ये ध्यान रखना है, रेंट एडवांस जाएगा, वो रेंट रिटर्न करवा दूंगा या करवा दूंगी। अब होगा क्या, या तो 10 दिन में वो आपको ऑर्डर देगा या 15 दिन में आपकी वहां से मशीन उतरेगी। ऑर्डर फिर भी आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर उठाए हैं, कुछ लोगों ने 15 दिन के बाद भी मशीन उतरवा दी कि सर कोई फायदा नहीं हुआ, ले जाओ। लेकिन उसके बाद जब उनके घर में प्रॉब्लम आई तो कॉल करके मुझे बोला कि शर्मा जी वो पानी चाहिए था यार, तो और फिर बोला कि ये मशीन लगवा दो। मैंने कहा उस टाइम क्यों मना किया, कह रहे हमने सोचा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए क्यों 3 लाख रुपए खर्चे जाए। मेरे साथ ऐसा केस हुआ है, आकाश हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट ने मुझे कॉल करके बुलाया कि मेरे को मशीन चाहिए। तो अगर हम इस ट्रैक पे चलेंगे तो एक तो हमारी सेल रेशो बढ़ेगा, दूसरा हमारी मशीन कहीं भी 1 महीने के लिए नहीं अटकेगी, तीसरा या तो हमें वो 7,500 रुपये देगा या मिनिमम 13,000 रुपये देगा, इनमें से एक चीज तो देगा देगा, कुछ तो देगा वो। और या वो अपने 7,500 रुपये बचाने के लिए 3 लाख रुपए देगा, क्योंकि उसको इतना फायदा दिखेगा तो कहेगा भाई 7.5 बचा लूं मैं अभी तो बेटर है। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो बहुत सारी सेल हम प्रोड्यूस कर पाएंगे सारे। बेहतरीन सजेशन है क्या रवि बात भैया। है सर, ये है दिल्ली वाले। इसको यूज करके सर बहुत अच्छी सेल उठा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अपलाइन अपलाइन को कांटेक्ट करके रखना कि सर मैं कभी भी कॉल करूं या राइट। कॉल करूंगी तो आपने वहां पे बताना है कि हाँ मैं आपके लिए मशीन अरेंज कर देता हूँ या कर देती हूँ, भले मेरी घर में मशीन पड़ी है तब भी। मैं मेरी टीम में भी सबको बोलता बहुत हूँ कि कहीं बैठे हो तो मुझे बता दो कि मशीन वहां लगानी है। मैं बोल दूंगा 15 दिन के लिए दूंगा और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं वो किराया रिटर्न कर दूंगा अगर 10 दिन में ऑर्डर आ गया तो, अदरवाइज नहीं।
बहुत बढ़िया। बस छुट्टी। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, मेरे पास एक जिद्दी शानदार। क्लाइंट आया। सर एक क्लाइंट आया मेरे पास, वो कह रहा है मुझे एक महीने के लिए मशीन चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं पता करता हूँ टीम में, एक महीने के लिए वो देते नहीं है, 15 दिन से ज्यादा देते नहीं है। फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे कॉल किया, मैंने कहा वो मान गए हैं एक महीने में देने के लिए, लेकिन शर्त उनकी फिर वही है कि 10 दिन की जगह 20 दिन में अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपके वो जो किराया है 15,000 रुपये वो रिटर्न हो जाएगा। और दूसरी चीज इंस्टॉलेशन आपका होगा, इंस्टॉलेशन हमारा नहीं होगा। इंस्टॉलेशन का जो भी खर्चा होगा वो आपका होगा, क्योंकि वो सिर्फ मशीन दे रहे हैं किराए पे आपको लगाने के लिए। अब वो 4-5 हजार रुपये इंस्टॉलेशन के बचाएगा, 7,500 रुपये अपना किराया बचाएगा, और आपको 3 लाख रुपए देगा। 101% देगा। क्या बात। वेरी गुड। ये एक्चुअल ठीक है बिजनेस। जी सर, देखो बिजनेस में अगर, क्योंकि हम प्रॉपर बिजनेस में हमें करना है, एक एक सेल के यस। पीछे नहीं भागना है, थोड़ा ज्यादा जल्दी से ज्यादा। और तीसरी चीज, हमें जितने भी सेमिनार हो रहे हैं उसमें जरूर खुद भी जाना है, और गेस्ट मैक्सिमम गेस्ट को लेके जाना है। काफी लोग हैं जो गेस्ट को ले जाके ही सारा अपना टीम बिल्ड करते हैं। कहीं सिंगल डेमो बिल्कुल। नहीं देते, 1 बाय 1 सीधा अपने टीम से अपने 4-5-6-8 लोगों को उठाया बिठा दिया, उनमें से एक दो क्लोज हुए, नेक्स्ट टाइम फिर उठाया नए को उठा के बिठा दिया बस। और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हमारे एक बहुत चंडीगढ़ में शानदार। है सर, हमारे ना एक प्रीति जी हैं, हमारी अदर टीम से हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में किसी क्लाइंट को मशीन लगाई। उस क्लाइंट ने पहले एक मशीन लगाई, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और चारों मशीन से सिर्फ पानी बांटता है, किसी को नहीं बोलता मशीन ले लो, और आज वो 6 से 2 हो गए हैं। क्योंकि लोग कुछ दिन पानी वेरी। लेने आए, फिर कहते हैं सारे नहीं मानते क्योंकि मैक्सिमम को तो फ्री में चाहिए। बट उन्होंने कहा मैं किसी को बोलूंगा नहीं। और जो लोग पानी लेके आए उनमें से कुछ लोगों ने बोला किस तरह ये बताओ ये लगेगी कैसे, क्योंकि हम रोज रोज पानी लेने नहीं आ सकते। तो वहां हमारा भलाई भी हो जाती है और इनकम भी आती है। भलाई तो हम कर रहे हैं नो डाउट, क्योंकि जिसके घर में भी हम जा रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि इसके ये घर में प्रभु, इसके घर में सुख शांति आए, इसकी बीमारियां दूर हो, और इसके घर में पैसा आए। ये हम सोच के जाते हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे बोलने का समय दिया। और मैं चाहूंगा कि आप सब ऐसा करो ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में ग्रोथ करें और लोगों की हेल्प करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। थैंक यू राम रतन जी, थैंक यू। एक्सीलेंट। अब किसी का कोई सवाल नहीं बचा होगा, आई होप। एक तो अभिलाषा दीदी ने पूरा कर दिया, क्योंकि आज सर शर्मा परिवार का दिन था ना सर। यस। ठीक है सर। यस यस। सर हाड़ा सर को अरे सुनने बिना पूर्णता हाँ, होगी नहीं। हड़ा सर। नहीं, हड़ा सर ज्वाइन है सर, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। प्रकाश सैनी के नाम से है। मैं थोड़ा कार ड्राइव कर रहा हूँ। आप होस्ट हैं, आप देखिए, प्रकाश सैनी के नाम से ज्वाइन। प्रकाश जी रेस सेंड कर देंगे, अनम्यूट करने में ज्यादा आसानी होगी। जी। खान साहब, नहीं प्रकाश है सैनी सर, जी के नाम से नहीं है। हाडा हाँ। सर अपने नाम से ही ज्वाइन थे, एग्जिट हो गए हैं। नहीं, अच्छा वो हट गए। वो प्रकाश जी का फोन आया था, सबका कर मोबाइल दिया ऑफ सर, हो कर गया। दिया, उनको अनम्यूट कर दिया हूँ। कैंडल्स हुआ है हाँ उनका। प्रकाश। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। बात सर। है, क्या बात है, सर। क्या बात है। पवेश भाई, अभिलाषा दी, जैसा कि कहते ना कि विराट कोहली से एक्सपेक्टेड होता है कि विराट है तो उम्मीद है। सो ऐसे बहुत कम बिरले हैं इस दुनिया में, लिमिटेड है जिनको पता है कि वो क्या है। जैसा दी का सेशन था कि यू आर वेरी स्पेशल, बट यू हैव टू नो, तो जानना होगा कि मैं कैसे स्पेशल हूँ। तो इतना ही कहूंगा। जो आगे आते हैं ना, उनकी कहानी आगे बढ़ती है। महिला स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि बैक टू बैक अभी आपने शंखनाद के बाद, शायद शंखनाद से लेकर के अभी तक 2 से 3 सेशन हो गए हैं आपके। ये इस बात की गवाही देता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। और अ, देखिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने की एक सिंपल फिलोसॉफी है जो मैं एक्सपीरियंस करके कह सकता हूँ। वो है कि आपको उस काम में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। उस काम से आपको स्नेह करना पड़ेगा, प्यार करना होगा। उस काम में आने वाले हर चैलेंज को आपको पॉजिटिव लेना होगा। और जिस प्रकार से नीरज तिवारी सर ने अपनी टीम को जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, चाहे वो फोर्टनाइट मीट हो, चाहे वो एक आपका सेशन होता है मन की बात, आई थिंक मन की बात की दिल की बात, प्रवेश जी क्या नाम है उसका? की बात। सर डायरेक्ट दिल से। डायरेक्ट दिल से। यस। तो उस दिन प्रधान सर भी थे, मैं भी था, इनफैक्ट दादा भी थे, तीनों थे हम। तो दिल की बात में उन्होंने जो बात रखी, उनकी शरद जी की वाइफ ने,
वो पहली बार आई वो मीटिंग में, और मतलब पहली बार उनको मौका मिल गया मतलब बोलने का वो, और गलती से हम तीनों वहां थे, उसके बावजूद जिस तरीके से वो दीदी ने निभाया, तो इससे समझ में आता है। क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री अगर किसी को बहुत बड़ा कारवा खड़ा करना है, बहुत बड़ी दुनिया बनानी है, तो छोटे लोगों की छोटी छोटी दुनिया बड़ी करने लगो। छोटे छोटे लोग मतलब इन सेंस जो बिगनर्स है, जो अभी सीड्स है, छोटा कोई नहीं इस दुनिया में, जिसे अपना पता वजूद पता है, वो सब अपने आप में बड़े हैं। बड़े की परिभाषा अपनी एक अलग अलग हो जाती है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब आप नीचे अपनी डाउन में, अपनी डेप्थ में, अपने जमीन के नीचे वाली जो टीम है, उनको जब आप तालमेल में लेके आते हो, उनको तवज्जो मिलता है, उनको मंच मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, उनको अटेंशन मिलता है, कहानी गजब की बनने लगती है, गजब की बनने लगती है। तो कोई भी टीम का कैप्टन सिक्स से एक कैप्टन की भूमिका में होते हैं, सिक्स से टू और अच्छे भूमिका में आ जाते हैं। जो जो भी अपनी टीम को इस तरीके से आगे लाने में, आगे बढ़ाने में और मंच देने में अगर सफल हो रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं ऐसा, और नहीं कर रहे हैं तो करे ऐसा, देखिए आप कारो बनेगा। ये वन वे कॉन्वर्सेशन या ये वन वे काम का बिजनेस नहीं है। ये तब तक बड़ा नहीं होगा, साम्राज्य खड़ा नहीं होगा, एम्पायर बिल्ड नहीं होगा, जब तक एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, जिसमें जो योग्यता हो, और वाव वही कर रहा है, वाव जो है उसी के लिए निहित है, बना हुआ है। तो मैं आप सभी से ही कहूंगा, जिस प्रकार से अभिलाषा दी ने आज मदर्स डे के ऊपर शेयर किया, और बड़े सौभाग्यशाली है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। प्रवेश भाई का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, जिस प्रकार से बोलते हैं कि शब्द मोती से निकलते हैं। अभी वो जो उन्होंने रिप्लाई किया उस दीदी का, मैं सुन रहा था, मतलब 80% मेरा आंसर भी वही होता। जब तक आपके भाग्य में नहीं होगा, उनके भाग्य में नहीं होगा, जिनका मशीन लगी, कुछ नहीं होने वाला है। राइट। तो कैंगन बिजनेस पवित्रता का बिजनेस है, कैंगन बिजनेस निभाने का बिजनेस है, कैंगन बिजनेस लोगों की केयर करने का बिजनेस है, और कैंगन बिजनेस लोगों को जिताने का बिजनेस है। इसमें कोई ये सोच के आता है कि मेरा हो जाए, या मेरा ही मेरा बन जाए, फिर वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी रैंक पे हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी साम्राज्य से हो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बन भी जाएगी तो बनी नहीं रहेगी। तो आप सभी से मेरा एक मैसेज है कि नीचे वाली जो टीम है, जो डेप्थ है, उनको मौका दीजिए, उनको मंच दीजिए। 1A 2A 3A है, 1A 2A 3A, एक एक रीत डाल दीजिए कि 1A 2A 3A ये है हमारे, इनके लिए हम जिए, है ना, इनके लिए ही हम जिए, जो कि हमारे 1A 2A 3A। तो जीना स्टार्ट कीजिए इनके लिए, क्योंकि यहीं से खेल प्रारंभ होगा। राइट। तो पुनः आपको बधाई हो अभिलाषा दी, नो डाउट डे बाय डे। और आपकी रील्स में मैं चाहूंगा कि अगर आपके 20 वीडियो बने, तो 18 वीडियो कैंगन के छोटे छोटे पॉइंट्स बने, आप इंस्पिरेशन बनिए, आप आगे आइए। आप हो गए, हमारी ममता दीदी हो गई, और हमारी रेखा दीदी हो गई, और भी कई बहनें हैं हमारी। एक एक टीम का एसोसिएशन कीजिए, कैप्टनशिप कीजिए, क्योंकि कैप्टन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस के बगैर, जामवंत के बगैर हनुमान का नेविगेशन अधूरा है। और जब तक नेविगेशन नहीं मिलेगा, यानी दिशा नहीं मिलेगी, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी का जो बॉम्ब है, वो कहीं ना कहीं एक दिशा में नहीं जा पाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाव एकेडमी सदैव आपके साथ है। प्रधान सर, महेश हाड़ा और वेवो दादा, ये हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी टीम के एक एक हीरे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, मुझे समय दिया, मुझे मौका दिया, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मातृशक्ति को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शानदार सेशन अल्टीमेट देने के लिए। और कल के लिए प्रमोशन है सर, हाड़ा सर, कल शैलेश दुबे सर का है सर सेशन, बेतिया बिहार से, 6 से 2। तो चलिए मीटिंग इन करते हैं सर। मिल गया सर। थैंक यू दीदी, अभिलाषा थैंक यू दीदी, सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मिल गया सर, इन करिए मीटिंग।